हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 2 तूफानों से क्या डरना। इसमें हम देखने वाले हैं कविता का सरल अर्थ। इस पेज पे कविता का सरल अर्थ दिया गया और इसमें हम देखने वाले हैं आपका पूरा क्वेश्चन आंसर। डाइजेस्ट का आंसर है जो आपके वर्कबुक में रहेगा। क्वेश्चन आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो भी इसी में मिल जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको कविता का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे नफ़रत करना नहीं किसी से, नहीं किसी से, जो पूरी लाइन है, जो पूरी कविता है उसकी पूरी ये यहाँ पे दिया गया। नफ़रत यानी घृणा नहीं करना चाहिए, नफ़रत नहीं करना चाहिए किसी से। सभी लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो बोला है तूफ़ानों से क्या डरना जी, जो है लाइन, तो वो जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है, कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो ये पूरा मीनिंग दिया गया है, मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। ज़िंदगी में तूफ़ान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। मतलब देखिए, शरीर पर अभिमान करना सही चीज़ नहीं है। आप खुश हैं, आप गर्व महसूस करते हैं, वो अच्छी बात है, बट उसके लिए अभिमान करना, घमंड करना, वो अलग चीज़ हो जाता है। गर्व और अभिमान में मतलब डिफरेंस है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको सच्ची राह दिखाएं। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना चाहिए। ज़िंदगी में तूफ़ान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, यानी कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी बुरी चीज़ें होती हैं। अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं, यहाँ पे देखिए मीनिंग भी दिया है, कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे। परंतु यह बात तय है कि रात चाहे कितनी लंबी हो, उसका अंत होता ही है और सवेरा आता ही है। समय एक साथ सदा नहीं रहता कि हमेशा एक जैसा तो नहीं रहेगा कि हमेशा गलत 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 ही हो, अच्छा भी होगा। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। यानी विपरीत यानी अगर सिचुएशन सही नहीं है, विपरीत यानी अगर हमारे अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं, हमारी स्थिति सही नहीं चल रही है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। ज़िंदगी में तूफ़ान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। अब जिन्होंने लिखा है वो महिला हैं, तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कवयित्री। कवयित्री का कहना यह है। अब 4 चीज़ें दी गई हैं। अच्छा, हार्ड वर्ड भी यहाँ पे है कि तूफ़ान, आंधी, सत्कर्म, अच्छा कार्य, तुलिका यानी ब्रश, तुलिका। अब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैराग्राफ से, नफ़रत करना नहीं किसी से, डैश डैश, इनसे भी क्या डरना चाहिए, यानी एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी हमने पहला देखा उसका आंसर ये है। जीवन में ये आते रहते हैं तूफ़ान, हिम्मत करने वाले को सबको यह मिलती है मदद। यह हार जीत का खेल है जीवन, जब तक जियो इस प्रकार जियो हंसकर। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है यहाँ पे, देखिए। नफ़रत, प्यार, जीवन, मृत्यु, हार जीत, हंसना, रोना, जाना, आना। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखो। नफ़रत, घृणा, हिम्मत, हौसला, सत्कर्म, अच्छा कर्म या अच्छा कार्य, तुलिका यानी ब्रश। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। जो पद्यांश है यानी जो कविता है, जो ये आपको ये दिया गया है, उसके 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। ये देखो, इसके लिए मैंने बोला ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको आता रहेगा, हर एक लाइन का मीनिंग समझ में आएगा, तो ही आप उसे इस तरीके से गद्य फॉर्म में लिख पाओगे, सरल अर्थ में लिख पाओगे। अब दूसरा पैराग्राफ दिया गया है। उस दूसरे पैराग्राफ में जो जो हार्ड वर्ड दिया गया है वो उसका मीनिंग यहाँ पे है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। देह का मतलब शरीर, अभिमान यानी गर्व या घमंड, महामारी यानी संक्रामक भीषण रोग, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, छाँव यानी छाया, उजाला यानी प्रकाश, सवेरा यानी सुबह, धीरज यानी धैर्य। अब यहाँ पे जो दिया गया है, सबको सच्ची राह दिखाना, तो इसमें से क्या सही है। धूप छाँव जीवन का हिस्सा, इसमें से क्या आएगा।
यही है ना, कभी उजाला कभी अंधेरा। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, ये आएगी, ये पहली लाइन। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, तो क्या है, दूर अंधेरा करना जी, यही है ना, हमें ज्ञान फैलाना जी, थोड़ा धीरज धरना जी। तो इसमें से क्या आएगा, दूर अंधेरा करना जी, ये वाला सही है। तो अब यहाँ पे देखो आंसर जिसका जो है वो यहाँ पे दिया गया है, सही क्रम में लिखना है, पद्यांश की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। अब ये कविता है, आपको याद रहेगी तो आप इसे लिख पाओगे, ठीक है। ये कविता याद कर लेंगे तो ये आप इजीली कर पाओगे, और ये आप इजीली कर पाओगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स जो हमने पीछे देखा, ठीक है, वो आप कर पाओगे। जो कविता दिया जाएगा और फिर आपको उसको फिलअप करना रहेगा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थ वाले शब्द लिखो। तो ये तो इजी है, आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग याद कर लेंगे तो वही तो इसमें भी आता है। रात का रजनी, रात्रि, उजाला, प्रकाश, राह, मार्ग। संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखना है 4 पद्यांश से, तो ये 4 दिया गया है। पद्यांश की हम अंतिम 2 पंक्तियों का सरल लिखो। अब ऐसे भी बोल सकता है, शुरुआत का 4, शुरुआत का 2, अंतिम का 4, अंतिम का 2। तो अंतिम अगर 2 लाइन है तो उन 2 लाइन का मीनिंग आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे देखिए, जीवन में कैसे रंग कैसे भरोगे, हमें हाथ बढ़ाकर क्या करना चाहिए, हमें हाथ बढ़ाकर मदद करनी चाहिए। जीवन में रंग कैसे भरोगे, तो ये तो कविता ही पूरी है इसके बारे में, जीवन के बारे में, ठीक है। अपने अच्छे कर्मों से, अपने सत्कर्मों से जीवन रंग भरेंगे। यदि समय का चक्र रुक जाए तो देखिए, तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, ना पेड़ पौधे बढ़ेंगे न जीव जंतु। बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा, युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे, न सूर्योदय होगा और न सूर्यास्त होगा। समय चक्र रुक गया। अब यहाँ पे ये दिया गया है पंचमाक्षर य, अंग य न न म। ये अब अंग जो है कंकाल, जैसे अगर क के ऊपर डॉट है, ख के ऊपर डॉट है, ग के ऊपर डॉट है, घ के ऊपर डॉट है, तो वो क की लाइन जो अंग है लास्ट में आती है वो वही यूज़ हुआ है सबके ऊपर अंग। च य कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जैसे च, छ, ज, झ। तो च, छ, ज, झ के बाद आता है इ, तो इ ही यूज़ होगा सब पे, अंग नहीं यूज़ हो सकता। अब पहले टाइम में कैसे लिखते थे, च लिखते थे, आधा इया लिखते थे, फिर चंचल। पंछी भी कैसे लिखते थे, प लिखते थे, आधा इया लिखते थे, फिर छी, पंछी। जंजाल भी वैसी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें हट गई। वो अंग, गंगा कैसे लिखते थे, तो ग, फिर आधा अंग, फिर गा, गंगा। अब कैसे गंगा लिखते हैं, ग के ऊपर डॉट और गंगा लिख देते हैं। पहले ऐसे ये यूज़ करते थे, अब इनका यूज़ सिर्फ डॉट के तौर पे ही यूज़ होता है। सबके ऊपर डॉट रख दिया तो ईजी हो गया सबके लिए। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे कठपुतली, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सब मिल जाएगा। ओके, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो, आपके सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इजीली देख पाओ, ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।